नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों के बीच में जो पढ़ने की रुचि ख़त्म हो गई है, ये बड़ी अजीब सी लग रही है। वही एक मांग की हमें BA में प्रमोट कर दिया जाए, MA में प्रमोट कर दिया जाए। एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे? मित्र, एक बात ये बताएं कि अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आपको वास्तविक अंक तालिका और प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेंगे? और आने वाले समय में साल 2 साल में जब कंटिन्यू एग्ज़ाम फिर शुरू होंगे तो वे बच्चे जब आपके खिलाफ़ कोर्ट में स्टे जा कर के लेंगे कि साहब इन्होंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया है, प्रमोट किए गए, तो आपका क्या होगा? और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुना ही दिया कल कि अंतिम एग्ज़ाम तो होने ही चाहिए। तो BA पार्ट 3 और MA फाइनल के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो परीक्षा को या प्रतियोगी जो एग्ज़ाम्स हैं उनको बहुत हल्के मत लीजिए, और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहिए। तो चलिए, एक छोटा सा चैप्टर, हालांकि आप सुपरिचित होंगे लेकिन हो सकता है कुछ नई जानकारी मिले, तो लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। संधि। संधि शब्द का सामान्य आशय मेल, योग या जोड़ है। धातु जिसका आशय है रखना या धारण करना से सम एक स्थान पर उपसर्ग का संयोग होने पर संधि शब्द निर्मित होता है। व्याकरण के नियमानुसार दो समीपवर्ती ध्वनियों का संयुक्त होना या जुड़ना ही संधि है। उल्लेखनीय है कि दो ध्वनियाँ जुड़ने पर कभी कभी परिवर्तित हो जाती हैं, किंतु कभी कभी अपरिवर्तित भी रहती हैं। इन प्रक्रियाओं को क्रमशः संधि तथा संयोग कहा जाता है। कृपया इसे ध्यान से अंडरलाइन कर लें कि इनको क्रमशः संधि तथा संयोग कहा जाता है। जैसे उद धन कट बराबर उत्कट, यहाँ दकत्ता हो गया था, संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन उद धन गम बराबर उद्गम ही बनेगा, यहाँ किसी प्रकार का ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ था, संयोग है। इस चैप्टर के लास्ट में इसको स्पष्ट करेंगे, 2-3 वीडियो बनेंगे, तो फिर इसमें हम संयोग को स्पष्ट करेंगे। तो स्पष्ट है कि दो निकटवर्ती वर्णों के सम्मेलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने पर उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। एक विशेष ध्यान दें कि यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संस्कृत संश्लेषणात्मक प्रकृति की भाषा है, या संयोग की प्रकृति की भाषा कह दीजिए, जबकि हिंदी विश्लेषणात्मक प्रकृति की। अतः संस्कृत में ही संधियों का व्यापक प्रचलन है। अतः हिंदी में अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही संधियों का प्रचलन मिलता है। हिंदी के अपने शब्दों में संयोग के उदाहरण अधिक मिलते हैं। यद्यपि अब कुछ संधियां भी प्रचलित हो गई हैं। इसी कारण हिंदी भाषा में संस्कृत के ही परंपरागत संधि नियमों का अध्ययन किया जाता है। भेद। वर्णों की प्रकृति के आधार पर संधि 3 प्रकार की मानी गई है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि। निकटवर्ती दो स्वरों के मिलने से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे छात्र धन आवास बराबर छात्र आवास। मित्र, यहाँ ध्यान रखें, विकार शब्द ध्यान में रखिएगा कि यहाँ अ तथा आ के मिलने से आ विकार उत्पन्न हुआ है, अर्थात एक अ विलुप्त हुआ है, इसलिए यहाँ विकार माना जाएगा। तो छात्र धन आवास बराबर छात्रावास। वेद। स्वरों के परस्पर संयोग से उत्पन्न होने वाले 5 विकार माने गए हैं। विशिष्ट माने गए। इन्हीं के आधार पर स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद माने जाते हैं, जो निम्नवत है। नंबर 1 दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री माने मुख्य जो स्वर है के साथ समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर का संयोग होता है, तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ग के दीर्घ स्वर का आगम होता है। हिंदी में
री के संयोग वाले शब्द प्रायः अप्रचलित हैं, जैसे मृग, अस्त धन अचल बराबर अस्ताचल, अधन बराबर आ हुआ है यहाँ। कामधनैनी बराबर कामायनी, अधना बराबर आ हुआ है। अधिक धन अंश बराबर अधिकांश, अधन आ बराबर आ हुआ है। गज धन अधर बराबर गजाधर, अधना बराबर आ हुआ है। तिल धन अंजलि बराबर तिलांजलि, अधन आ बराबर आ हुआ है। देश धनांतर बराबर देशांतर, अधन आ बराबर आ हुआ है। परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, अधन आ बराबर आ हुआ है। विकल धनांग बराबर विकलांग। और यहाँ से मित्र देखें एक लघु एक दीर्घ स्वर। छात्र धन आवास बराबर छात्रावास, अधन आ बराबर आ। वृत्त धन आकार बराबर वृत्ताकार, अधन आ बराबर आ। सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, अधन आ बराबर आ। हिम धनालय बराबर हिमालय, अधन आ बराबर आ। तथा धन अपि बराबर तथापि, आ धन अ यहाँ परिवर्तन हुआ है। और आ विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ धन आ बराबर बड़ा। सुधा धन अंशु बराबर सुधांशु, आ धन अ बराबर आ। कारागार यहाँ दोनों बड़े दीर्घ स्वर हुए हैं। कारागार, कारा धनगार, आ धन आ बराबर आ। विद्याधनालय विद्यालय, आ धन आ बराबर आ। महाधन आशय बराबर महाशय, आ धन आ बराबर आ। अब ई में देख लें, अभि धन इष्ट बराबर अभीष्ट, छोटी धन छोटी बराबर बड़ी। कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, ई धन ई बराबर ई। कपि धन ईस, छोटी धन बड़ी बराबर कपीस, बड़ी का हुआ है। परिधन इच्छा, छोटी धन बड़ी से बड़ी हुई और शब्द बना परीक्षा। मुनि धन ईस तो बराबर मुनीस, छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी। वारि धन ईस तो छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी। इसके बाद हरि धन ईस बराबर हरीश, छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी। फणी धन इंद्र, यहाँ बड़ी धन छोटी बराबर फणींद्र। यति धन इंद्र बराबर यतीन्द्र, वही बड़ी धन छोटी बराबर बड़ी। नदी धनीस बराबर नदीस, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। रजनी धन ईस बराबर रजनीश, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। सती धन ईस बराबर सतीश, बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। कटु धन उक्ति, दोनों छोटे ऊ बराबर बड़ा ऊ। कटुक्ति यहाँ ध्यान रखें, बड़ा ऊ लगेगा कटुक्ति में, शुद्धिकरण में ध्यान रखिएगा। मंजू धन ऊषा बराबर मंजूषा, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। सु धन उक्ति बराबर सूक्ति, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। भानु धन उदय बराबर भानुदय, तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। सिंधु धन ऊर्मी बराबर सिंधूर्मी, माने सागर की लहरें, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव, बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। यहाँ मित्र ध्यान रखें कि अंग्रेजी का शब्द प्रचलित है एट होम। शादी के बाद अगर कोई परिवार अपने बहू बेटों के साथ कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसे एट होम कहा जाता है। ये हिंदी में बहुत पहले से प्रचलित रहा है और इसी को कहा गया वधूत्सव। खैर, दूसरी संधि है गुण संधि। जब अ या आ के साथ ई उ अथवा री का संयोग होता है तब इन दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ या अर का आगम होता है। जैसे देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, अधनी बराबर ए। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, अधनी बराबर ए। मत्स्य धन इंद्र बराबर मत्स्येंद्र, अधन ई बराबर ए। और शुभ धन इच्छु बराबर शुभेक्षु, अधन ई। स्वर स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा, अधनी बराबर ए। गण धन ईस बराबर गणेश, अधनी बराबर ए। सुर धन ईस बराबर सुरेश, अधनी बराबर ए। उपधन इच्छा बराबर उपेक्षा, अधन ई बराबर ए। देव धन ईस बराबर देवेश, अधनी बराबर ए। अखिल धन ईस बराबर अखिलेश, अधन ई बराबर ए। योग धन ईश्वर बराबर योगेश्वर, अधनी बराबर ए।
खग धन ईस बराबर खगेश, आ धन ई बराबर ए। महा धन इंद्र बराबर महेंद्र, आ धन ई बराबर ए। यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट। कमला धन ईस बराबर कमलेश, आ धन ई बराबर ए। इन दोनों में ही हुआ है। महाधन ईस बराबर महेश, आ धन ई बराबर ए। रमा धन ईस बराबर रमेश, आ धन ई बराबर ए। राका धन ईस बराबर राकेश, आ धन ई बराबर ए। आत्म धन उत्सर्ग बराबर आत्मोत्सर्ग, आ धन उ बराबर ओ। अंत्य धन उदय बराबर अंत्योदय, आ धन उ बराबर ओ। अन्य धन उक्ति बराबर अन्योक्ति, आ धन उ बराबर ओ। आद्य धनुपांत माने आरंभ से अंत तक, आद्योपांत, आ धन उ बराबर ओ। कथ धन उपकथन तो बड़ा शब्द बना कथोपकथन, आ धन उ बराबर ओ। नव धन उदय बराबर नवोदय। पर धन उपकार बराबर परोपकार, दोनों में आ धन उ बराबर ओ हुआ है। यज्ञ धन उपवीत यज्ञोपवीत, आ धन उ बराबर ओ। प्रश्न धन उत्तर बराबर प्रश्नोत्तर, आ धन उ बराबर ओ। सह धन उदर बराबर सहोदर, आ धन उ बराबर ओ। भाग्य धन उदय बराबर भाग्योदय, आ धन उ बराबर ओ। सर्व धन उत्तम बराबर सर्वोत्तम, आ धन उ बराबर ओ। जल धर ऊर्मी बराबर जलोर्मी, आ धन उ बराबर ओ। नव धन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा, जिसको नवविवाहिता भी कहते हैं, आ धन उ बराबर ओ। महाधन उदय बराबर महोदय, आ धन उ बराबर ओ। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, आ धन उ बराबर ओ। यथा धन उचित बराबर यथोचित, आ धन उ बराबर ओ। रक्षा धन उपाय बराबर रक्षोपाय, आ धन उ बराबर ओ। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, आ धन रि बराबर अर। सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, आ धन रि बराबर अर। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, आ धन रि बराबर अर। राजा धन ऋषि, लेकिन मूल शब्द राजन है भैया, तो पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेन होना चाहिए राजन धन ऋषि बराबर राजर्षि, लेकिन आया वही आ धन रि बराबर अर। अपवाद, उक्त संधि में कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जैसे स्वर धन ईर बराबर स्वेर, जबकि आ धन ई बराबर ए के अनुसार स्वेर शब्द बनना चाहिए था। यह मुख सुख या स्वर मैत्री का प्रभाव माना जा सकता है। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण हैं। अक्ष धन ऊहड़ी बराबर अक्षौहिणी, प्र धन ऊढ़ा बराबर प्रौढ़ा, सुख धन रित बराबर सुखार्थ, और दस धन ऋण बराबर दशाऋण। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। जब अ या आ के साथ ए अथवा ओ का संयोग होता है, तब उनके संयोग से क्रमशः अ और औ स्वर का आगम होता है, इसलिए इसे वृद्धि कहा गया है। जैसे एक धन एक बराबर एक एक, आ धन ए बराबर है। पुत्र धन ऐषणा बराबर पुत्रैषणा, आ धन ए बराबर है। हित धन ऐसी बराबर हितैषी, आ धन ए बराबर है। मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य, आ धन ऐ बराबर ऐ। स्व धन ऐक्षिक बराबर स्वैच्छिक, आ धन ऐ बराबर ऐ। सदा धन एव बराबर सदैव, आ धन ए बराबर ए। तथा धन एव बराबर तथैव, आ धन ए बराबर ऐ। वसुधा धन एव बराबर वसुधैव, आ धन ए बराबर ऐ। परम धन ओजस्वी बराबर परमौजस्वी, आ धन ओ बराबर औ। जल धन ओध बराबर जलौध, आ धन ओ बराबर औ। प्र धन औद्योगिकी बराबर प्रौद्योगिकी, आ धन औ बराबर औ। परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य, आ धन औ बराबर औ। वन धन औषधि बराबर वनौषधि, आ धन औ बराबर औ। महा धन औषधि बराबर महौषधि, आ धन औ बराबर औ। अपवाद, इस संधि के अंतर्गत भी कुछ अपवाद मिलते हैं जहाँ संधि न होकर संयोग होता है। जिसे शुद्ध धन ओदन बराबर शुद्धोदन, शुद्धौधन नहीं बनेगा। दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ, जबकि दंतोष्ठ बनना चाहिए लेकिन नहीं बनेगा। खर धन ओष्ठ बराबर खरोष्ठ, खरोष्ठ नहीं बनेगा। बिंब धन ओष्ठ बराबर बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ नहीं बनेगा, हालांकि बिंबोष्ठ लिखा जा रहा है कहीं कहीं। अधर धन ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ,
कुछ लोग अधरौष्ट का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो 3 संधियों का हमने आपसे स्वर संधि में वो किया, प्रस्तुतिकरण किया। इसके अलावा एण संधि और अयादि संधि 2 संधियाँ और हैं, जिसको अगले वीडियो में हम लेंगे। मित्र, बस यहाँ एक लास्ट निवेदन आप करूँगा आपसे कि संयोग तो आप आसानी से कर लेते हैं, संधि बनाने में आप कुशल हो सकते हैं, फंसते हैं आप जब इसका विच्छेद करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि संधियों को पढ़ते समय विच्छेद को पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे विद्याधनालय बराबर विद्यालय बना, तो विद्यालय को देखिए कि विद्यालय बराबर क्या होगा विद्याधनालय। होता क्या है कि कभी कभी मूल शब्द हमको विस्मृत हो जाते हैं, तो संधि के संयोग में उतनी परेशानी नहीं है। आप लोग जो परेशान होते हैं वो विच्छेद में परेशानी है, तो थोड़ा सा विच्छेद की तैयारी करें। अगले 2-3 वीडियो संधि से जुड़े हुए मैं डालूंगा, तो उसमें कुछ बातें आपसे और करूंगा। ये अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को करें। थैंक यू।